हेलो व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं, फिट फाट हैं? आप तमाम लोग मेरी वीडियोस देख रहे होंगे, खूब इंजॉय कर रहे होंगे और मज़ा भी आ रहा होगा और मेरी बातें भी सुन रहे होंगे और मुझसे नॉलेज भी ले रहे होंगे और दिल में सच्ची बात है, आप यही कह रहे होंगे उस्ताद जी मज़ा आ गया। हकीकत बात और हाँ, फेसबुक के ऊपर, सोशल मीडिया पे, हर जगह पे टैग करें उस्ताद जी मज़ा आ गया। ऑटोमेटिक आपको मेरी वीडियोस मिलना शुरू हो जाएंगी, ऑटोमेटिक आपकी ये सपोर्ट से ऑटोमेटिक मैं प्रमोट होना शुरू हो जाऊंगा। बाकी मुझे कोई कंसर्न नहीं है, बाकी आपकी मर्जी, जो आपका दिल चाहे। ठीक है ना, स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं वो है वर्चुअलाइजेशंस। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ अ वर्चुअलाइजेशन? वर्चुअलाइजेशंस क्या चीज़ है? थोड़ा सा खुश्क सा टॉपिक है, लेकिन मैं फुल टाइम कोशिश करूँगा कि आपको ज़रा भी खुश्क महसूस नहीं होने दूंगा। इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। वर्चुअलाइजेशंस क्या है? वो तमाम लोग जो इस टाइम जॉब्स कर रहे हैं, ये वो तमाम लोग जो इस वक्त सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं, नेटवर्किंग में काम कर रहे हैं, सर्वर्स पे काम कर रहे हैं, डाटा सेंटरों के लिए काम कर रहे हैं, बिग डाटा के लिए काम कर रहे हैं, उन तमाम लोगों को, इवन क्लाउड कंप्यूटिंग पे काम कर रहे हैं, इवन क्लस्टर कंप्यूटिंग पे काम कर रहे हैं, ग्रिड कंप्यूटिंग किसी के ऊपर भी जाते हैं तो उनको ऑटोमेटिक वर्चुअलाइजेशन का टाकरा ज़रूर होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि वर्चुअलाइजेशन होती क्या चीज़ है? वर्चुअलाइजेशन को मैं यूँ समझाता हूँ कि फ़र्ज़ के लेट से मान लें कि आप एक कंपनी में जॉब करते हैं, उसके अंदर 6 सर्वर मौजूद हैं। एक सर्वर वेब सर्वर है, एक वहाँ पे ईमेल सर्वर है, एक आपका डोमेन सर्वर है जिसके थ्रू हम ग्रुप पॉलिसीज बना के पूरे नेटवर्क को कंट्रोल करते हैं, एक आपका एसक्यूएल का सर्वर है, डेटाबेस सर्वर है जिसे हम कहते हैं जो डीबीएमएस है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पूरा कर रहे हैं, एक आपका सिंपल वर्डिंग में हम कह सकते हैं वहाँ पे लिनक्स का सर्वर है फॉर सिक्योरिटी पर्पज, और एक आपका वहाँ पे हम कह सकते हैं कि एंटीवायरस का सर्वर है जो पूरे नेटवर्क को स्कैन कर रहा है कि कोई बंदा उस नेटवर्क के अंदर प्रॉब्लम तो नहीं कर रहा। तो वहाँ पे अज्यूम करें 6 सर्वर्स मौजूद हैं, अलग-अलग 6 मशीन, 6 ह्यूज मशीन, जायंट्स मशीन उन्होंने इंस्टॉल की हैं उस नेटवर्क को चलाने के लिए। और वो सर्वर क्या कर रहे हैं? वो सर्वर वहाँ पे बाकी तमाम क्लाइंट कंप्यूटर्स को, जिसे हम आम ज़बान में पीसीस कहते हैं, उनको वो सर्विसेज दे रहे हैं। वो कोई वेब की सर्विसेज दे रहे हैं क्योंकि वेब बेस्ड एप्लीकेशन वहाँ पे चल रही है उस एनवायरनमेंट में, वहाँ पे ईमेल्स चल रही है, वहाँ पे वो मेलिंग का काम कर रहे हैं, एक्सचेंज सर्वर चल रहे हैं, वहाँ पे LYNC सर्वर चल रहे हैं, वहाँ पे शेयर पॉइंट चल रहा है, डिफरेंट चीज़ें चल रही हैं। वहाँ पे डेटाबेस चल रही है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम चल रहा है एसक्यूएल के थ्रू, रैकल फ्रंट है, वो रैक वगैरह वगैरह डिफरेंट चीज़ें वहाँ पे चल रही हैं। अब वहाँ पे क्या होता है कि उनको 6 सर्वर्स चाहिए होते हैं जो इन चीज़ों को मेंटेन कर रहे हैं। अब वो ये सोचते हैं कि अगर खुदा न खास्ता इन द केस ऑफ डिज़ास्टर अगर कोई सर्वर क्रैश हो जाता है, लेट से उनका ईमेल सर्वर क्रैश हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि उनकी तमाम ईमेलिंग सिस्टम ख़त्म, उनका तमाम डाटा डिलीट, फारिग। तो इस चीज़ को बचने के लिए वो क्या करते हैं, वो ये सोचते हैं वो हर सर्वर का एक अदद बैकअप सर्वर लगाते हैं। मतलब 6 सर्वर्स के वो बैकअप सर्वर लगाएंगे। उन्हें टोटल कितने सर्वर लगाने पड़ेंगे? 6 पहले थे, 6 और टोटल कितने हो गए? 12 सर्वर। अब देखा जाए तो देखें, इंक्रीज कर लिया ना, 12 सर्वर हो गए। बंदा कहता है मेरे पास 12 सर्वर हो गया। देखा जाए तो बेवकूफ़ी हकीकत बात है। जैसे एक दोस्त है मेरा, वो बहुत खुश होता है जब भी मुझसे मिलता है, मुझे कहता है देखो यार मैंने एक और गाड़ी ले ली, मैं उससे जब पूछता हूँ कौन सी गाड़ी ली, आल्टो ले ली। फिर ये पूछता हूँ वैगनोर ले ली। फिर पूछता हूँ, कहता है यार ये तैयार हुई मेहरान थी, ये ले ली। उसने 7-8 गाड़ी, कबाड़ गाड़ियाँ लगा दी हैं। उस कबाड़ का क्या फ़ायदा? उससे बेहतर है एक मर्सिडीज ले ले, एक ओडी ले ले। सिंपल वर्डिंग में उसी इन लोगों ने भी वही काम किया, 6 सर्वर रखे, उनका 6 का बैकअप रखा, 12 सर्वर तैयार कर लिए। अब 12 सर्वर क्या कर रहे हैं? 12 सर्वर को हमें पावर भी देनी पड़ रही है, 12 सर्वर की हमें मेंटेनेंस भी करनी पड़ रही है, 12 सर्वर के लिए हमें नेटवर्किंग की बैंडविड्थ भी देनी पड़ रही है, 12 सर्वर को मेंटेन करने के लिए हमें वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर को ज़्यादा तनख्वाह देनी पड़ रही है, ज़्यादा सैलरी देनी पड़ रही है, और हमें ज़्यादा बंदे लगाने पड़ रहे हैं। देखा जाए तो ये बेवकूफ़ी है।
तो वर्चुअलाइजेशन ने आके इन तमाम कंसेप्ट को फारिग किया और इसकी जगह पे उन्होंने एक नया कंसेप्ट दिया। उन्होंने कहा कि आप क्या करते हैं, आप एक हार्डवेयर लें, और जबकि इसको हार्डवेयर लें और उसके अंदर ये छोटे छोटे जो आपने 12 सर्वर बनाने, एक हार्डवेयर के अंदर छोटे छोटे 12 सर्वर बना लें। अब उन्होंने मंतक बताया, उन्होंने लॉजिक बताया कि जो आप 12 सर्वर लगा रहे हैं उनकी ओवरऑल वर्किंग एवरेज पर सर्वर की 15 to 20% से ज़्यादा नहीं है। मसलन एग्जांपल मैं देता हूँ, अब देखिए ईमेल सर्वर है, वो 24 आवर्स तो काम नहीं कर रहा होता, उसके ऊपर ईमेलिंग तो नहीं आ रही होती। जितनी देर में वर्किंग होती है, ऑफिस टाइमिंग होती है, ईमेल्स आएंगी या बाद में शाम को 1-2 ईमेल्स आ गई। इतना डेटाबेस सर्वर है, उसमें 24 घंटे में मतलब ये नहीं कि लगातार तो एंट्रियाँ नहीं आ रही होती ना, एक एंट्री आ गई, 5 मिनट बाद दूसरी एंट्री आ गई, फिर 10 मिनट बाद और एंट्री आ गई, जिससे क्या हो रहा होता है, उसकी रैम, उसकी प्रोसेसिंग वो फजूल में वेस्ट हो रही होती है। वर्चुअलाइजेशन ने कहा कि ऐसे करते हैं कि आप क्या करें, एक सिस्टम लें, उसकी स्पेसिफिकेशन कुछ ज़्यादा ले लें, उसके अंदर जो रैम है वो एटलीस्ट 120 GB लगा लें या 256 GB लगा लें। उस मशीन के अंदर आप उस मशीन को लॉजिकली तौर पे छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक कर लें, और वो जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं, दैट्स कॉल्ड अ VM, वर्चुअल मशीन। कहते हैं कि पूरी मशीन को, पूरे हार्डवेयर को आप क्या करें, आप पूरे हार्डवेयर के दरमियान एक लेयर दें, जो लेयर क्या करेगी, आपके हार्डवेयर को, सारे हार्डवेयर को कंट्रोल कर लेगी। कंट्रोल करने के बाद फिर उस लेयर के अंदर बैठ के हम छोटी छोटी VMs इंट्रोड्यूस कराएंगे, वर्चुअल मशीन इंट्रोड्यूस कराएंगे। चले मान लिया हमने ऐसे कर लिया, हमने उसमें 6 VMs बना दी। जब हम उन्हें उसमें 6 VMs बना दी तो अब क्या होगा कि वो 6 मशीनें एक मशीन में इकट्ठी होगी। अब जो वो लेयर्स है, जो वर्चुअलाइजेशन की लेयर है, जिसे हम हाइपरवाइजर कहते हैं, वो बेसिकली क्या करेगी, मेटलवाइजर कहते हैं, वो बेसिकली क्या करेगी, वो रनिंग टाइम पे मॉनिटरिंग कर रही होगी। जिस VM पे लोड ज़्यादा होगा और जिस VM पे लोड नहीं होगा, उसकी रैम और प्रोसेसर उसको शेयर कर देगी जिसके ऊपर लोड ज़्यादा होगा। मतलब रनिंग टाइम पे आपके रैम, प्रोसेसर, बैंडविड्थ, इन तमाम चीज़ों की स्विचिंग कर रही होगी। इसी वजह से कंसेप्ट आया वर्चुअल स्विच का। बात मेरी गेट कर रहे हैं, नहीं कर रहे? इसी वजह से कंसेप्ट वर्चुअल स्विच का आया। ठीक है, इसी तरह रनिंग टाइम के ऊपर आपकी पावर मेंटेन कर रही होगी। अब यहाँ पे सवाल आया कि सर अगर वो सर्वर क्रैश हो जाए तो कोई मसले वाली बात नहीं, हम उस मशीन का बैकअप एक और मशीन लगा देंगे। मतलब उस मशीन की जिसके अंदर हमने वर्चुअलाइजेशन की, VM की, उस मशीन की एक और बैकअप मशीन लगा देंगे, मतलब उस सर्वर का एक और बैकअप सर्वर लगा देंगे। और इवन अगर यहाँ पे थोड़ा सा समझदार बंदे हैं, काम कर रहे हैं इस एनवायरनमेंट में, तो वो क्या करेगा, उन दोनों मशीनों को कंबाइन वर्किंग पे डाल देगा, और जिससे क्या होगा, प्रोसेसिंग और ज़्यादा फास्ट हो जाएगी कि वो मशीन एक दूसरे का बैकअप भी चल रही होंगी, कि एक मशीन दूसरी मशीन का बैकअप भी है, और इवन जो रैम प्रोसेसर है उनको भी शेयरिंग कर रहे हैं, जिससे क्या होगा, हमारी वर्किंग बहुत ज़्यादा फास्ट होना शुरू हो जाएगी। और अगर खुदा न खास्ता पहली मशीन फ्लॉप होती है जिसके ऊपर सारा लोड है, वो ऑटोमेटिक जैसे डाउन होती है तो सेकंड मशीन एक्टिव है, ऑटोमेटिक लाइव माइग्रेशन हो जाती है। डिवाइसेस की, मतलब यूजर्स की, जो क्लाइंट्स हैं उनकी लाइव माइग्रेशन हो जाएगी। उनको ज़रा सा भी ट्रिप नहीं मिलेगा, उनको ज़रा सा भी महसूस नहीं होगा कि उनका नेटवर्क डाउन हुआ है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, सोचें एक लम्हे के लिए कि हम फेसबुक के सर्वर के साथ कनेक्ट हैं, गूगल के साथ, मल्टीपल सर्वर्स के साथ। सोचें क्या उनके सर्वर्स के अंदर कोई इशू नहीं होता? क्या वो कभी डाउन नहीं होते? जितना उनके ऊपर हम लोगों ने लोड डाला हुआ है, पाकिस्तानी को छोड़े, इंडियन को छोड़े, पूरी दुनिया ने लोड डाला हुआ है, क्या डाउन नहीं होते? होते हैं। उन्होंने ऐसे एल्गोरिथम, यही जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, इससे एडवांस एल्गोरिथम बनाए होते हैं कि वो एक लम्हे में हमें इंटरप्ट महसूस ही नहीं कराते। और क्या, जबकि उनके अपने भी बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं, लेकिन उनके एल्गोरिथम इतने एक्टिव होते हैं, उनकी वर्किंग इतनी एक्टिव होती है, उनकी वर्चुअलाइजेशन इतनी एक्टिव होती है, बिग डाटा उनका इतना एक्टिव होता है, उनमें प्रोसेसिंग इतनी एक्टिव होता है कि हमें
फील ही नहीं होता। तो ये सारा कंसेप्ट किसके अंदर आ जाता है? वर्चुअलाइजेशन के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो आप पे सब पे फ़र्ज़ बनता है कि आपने ये वीडियो अपने तमाम दोस्तों को शेयर करनी है। जो लोग आईटी की फील्ड से रेलिवेंट है और उन बेचारों को नहीं आइडिया व्हाट इज़ द वर्चुअलाइजेशन, तो उन तमाम तक ये शेयर करनी है, और नीचे कमेंट्स लिखने हैं कि आपको अच्छी लगी है या बुरी लगी है, और बाकी अपने दोस्तों को। और हाँ, जो बेल बटन है उसको, उसमें आपने उसे सिलेक्ट करके ऑल के बटन को सिलेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा ठक करके आपको मिल जाएगी। ये नहीं है कि आपको बार बार आना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, देखना पड़ेगा यार सर ने कोई नई वीडियोज नहीं बनाई। ठीक हो गया? और ये आपने ज़रूर करना है। और हाँ, मुझे जो लग रहा है, और मैं सच बताऊं, मुझे जो लग रहा है कि आप लोग इस टाइम यही सोच रहे होंगे, आपके माइंड में यही चल रहा होगा कि सर जी मज़ा आ गया वर्चुअलाइजेशन का लेक्चर सुन के। ठीक है, थैंक यू, ओके। और हाँ, लास्ट पॉइंट, जाते जाते मेरी एक बात सुन के जाए। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर जी वर्चुअलाइजेशन को डील कौन कर रहा है? वर्चुअलाइजेशन का जो बिग जायंट कंपनी है, उसका नाम है VMware। बाकी आप खुद जाके एक्सप्लोर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।